हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी के एक और कविता जिसका नाम है घनानंद के पद, और जिन्हें लिखा है घनानंद जी ने। चलिए पहले कवि परिचय देखते हैं। घनानंद जी का जो जन्म है वो 1689 ईस्वी में हुआ था। ये रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते थे। जनश्रुति के अनुसार ये माना जाता है कि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मुंशी थे। उनके काव्य की प्रमुख भावना उन्मुक्त प्रेम रहा। कहा जाता है कि उनके कविता में सुजान को संबोधित किया गया है, जिसे श्रृंगार में नायक के लिए तथा भक्ति भाव में कृष्ण के लिए प्रयुक्त समझा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं सुजान सागर, विरह लीला, सुजान हिति, प्रेम सरोवर, प्रीति पावस आदि। कविता में प्रेम का सहज सहर और स्वच्छंद रूप दिखाई पड़ता है। उनका काव्य ब्रज भाषा में लिखी गई है। भाव और रस का उत्कर्ष इसमें दिखाई पड़ता है। उनका काव्य कवित और श्रव्य छंदों से रचित है। इनकी मृत्यु मानी जाती है कि 1739 ईस्वी में अहमद शाह के आक्रमण के द्वारा मथुरा में हो चुकी थी। तो चलिए कविता को देखते हैं, पद को देखते हैं। घनानंद के पद, जहाँ पे विरह को दिखाया गया है कि किस तरह से एक प्रेमी जब चला जाता है तो प्रेमिका उसको उस तरह निहारती है। नायिका जो है उस पद को निहारती है जिस ओर उसका प्रेमी चला जाता है। तो चलिए देखते हैं कविता को। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बाबरी, नेकू न हारती। सांझ ते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी सो इकतार न टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद, आसुनी अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लाग्यो रहे, आखन के उर आरती। क्या कहा गया है? पहले शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ वहाँ लिखा हुआ, आप चाहे तो देख सकते हैं। वैसे भोर का अर्थ होता है सुबह, ते मतलब से, सांझ मतलब शाम तक, लौ मतलब तक, कानन का अर्थ होता है वन, निहारती मतलब देखते रहना, बाबरी मतलब बावली हो जाना, नेकू मतलब जरा सा भी, और हारती मतलब थक जाना। हारना यहाँ पे थक जाने का अर्थ है। तारनी मतलब लगातार, एक तरह से देखना। ठीक है। भाप्ति भाप्ति का अर्थ होता है प्रिय, दिठी का होता है दिखाई देते। ठीक है। आंसुनी मतलब आंसू से भरा हुआ, और गारती मतलब लगातार मतलब गिरते हुए। ठीक है। तो क्या कहा गया है देखिए। भाप्ति मतलब जिसको प्रिय भावने वाला। अवसर का मतलब होता है अवसर, गारती मतलब गिरते रहना। चलिए देखते हैं कविता को। तो प्रस्तुत पद में क्या कहा गया है? प्रस्तुत पद में नायिका की जो सखी है वो अपने नायिका की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि सुबह से शाम तक वो जो नायिका है, जिनका प्रियतम जिस रास्ते की ओर से चला गया है उसी रास्ते की ओर वह लगातार देखती रहती है। सुबह से शाम तक उसी वन की ओर निहारते रहती है जिधर से उनका प्रियतम चला गया था। और क्या कहते हैं कि लगातार उसी तरफ देखने के बाद भी उसकी आंखें जरा भी नहीं थकती है, और यही स्थिति रात भर चलती है। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, लेकिन वो उसी तरह तारों की ओर देखते हुए और वन की ओर देखते हुए वो सारे समय को काट देती है। और क्या कहते हैं कि अगर पल भर भी उनकी आंखों के सामने से प्रियतम दर्शन देते हैं तो आनंद से, खुशियों से उसकी आंखें क्या हो जाती है? भर जाती हैं। और आंसू भरने के कारण अगर वो प्रियतम कहीं से दिख भी जाता है तो वो उसे देख नहीं पाती है, क्योंकि उसकी आंखों में क्या आंसू भरे रहते हैं। आंसू निकल के गिरते नहीं, मतलब उसमें भर जाते हैं आंसू, इसीलिए उसे देख नहीं पाती है। और जो लालसा होती है अपने प्रियतम को देखने की, वो लालसा अभी भी बनी रहती है। काव्यगत सौंदर्य क्या देखेंगे, क्या है इसमें दिखाया गया कि घनानंद का प्रेम एक तरफा है, इसलिए उसमें पीड़ा दिखाई गई है। घनानंद का प्रेम मतलब कहा जाता है, मैं थोड़ी बता दूं यहाँ पे घनानंद का प्रेम का अर्थ। घनानंद का प्रेम होता है कि माना जाता है कि जिस दरबार में घनानंद जी थे उसी दरबार में एक नर्तकी थी जिनका नाम सुजान था। उनके प्रति घनानंद जी का प्रेम
था, प्रेम करते थे उनसे, लेकिन जब उन्हें दरबार से निकाल सुजान से प्रेम किया करते थे, और जब उनसे बादशाह गीत गाने के लिए कहते हैं तो गीत को नहीं गाते हैं, लेकिन जब नर्तकी उन्हें गीत गाने के लिए कहते हैं तो वो गा देते हैं। इस पे बादशाह उनको निकाल देते हैं दरबार से, और जब वो सुजान से अपने संग जाने के लिए कहते हैं तो सुजान जाने से मना कर देती है। उसके बाद वो क्या ये माना जाता है कि वो वृंदावन की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर वो निर्वाक संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं और कविताएं की रचना करने लगते हैं, वैराग्य जीवन जीने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, घनानंद का प्रेम एक तरफा है, इसलिए इसमें पीड़ा दिखाई गई है। कविता में वियोग ही वियोग है, कहीं भी देखिए हर जगह वियोग दिखाई दे रहा है, सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा है। सुजान का संयोग होता है तो बुद्धि आश्चर्य में डूब जाती है और प्रिय के दर्शन पूर्ण नहीं पाते। प्रत्येक अवस्था में ही वियोग बना हुआ है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ठीक है, अगले पद को देखते हैं। अगला पद है, अति सुधो स्नो को मार्ग है, जहाँ नेकु श्यानपन माक नहीं, तहाँ साचे चले तजी आपन पौ छिचके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरों आँख नहीं, तुम धौ पाठी पढ़े हो लला, मन लेहू पर देहू छटांक नहीं। क्या कहा गया है देखेंगे यहाँ पर। अति का अर्थ होता है, पहले शब्दार्थ देखेंगे। अति का अर्थ होता है अत्यंत, शुद्धो का अर्थ होता है सीधा या सरल, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, मार्ग यानी कि मार्ग रास्ता, नेकू का मतलब जरा सा भी, सियानप मतलब होता है चालाकी सियानापन जिसको कहा जाता है, बांक यानी टेढ़ा, सांचे का अर्थ होता है सच्चा, तजी का अर्थ होता है छोड़ देना, छोड़कर, अपनानों का अर्थ होता है अपनात्व अपनापन, झचके मतलब हिचकना, कपटी मतलब ध्रुत, निशांक का मतलब होता है निशंक जिसमें शंका ना हो, एक ते मतलब एक तो, आंक मतलब अंक। ठीक है, कौन धो मतलब कौन सी, पाठ यानी पढ़ाई, मन मतलब होता है एक मन, दो मन जो काउंटिंग करते थे, मन जिसमें 40 शेर होता था उसको एक मन कहा जाता है। लेहू का अर्थ होता है लेना, पै का अर्थ होता है पर, देहू का अर्थ होता है देना, और छटांग का अर्थ होता है एक छटांग मतलब उसका 60वां भाग जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे। चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है। जिसमें प्रस्तुत पद में घनानंद जी क्या कहते हैं, सुजान से कहते हैं कि हे सुजान, ये जो प्रेम का मार्ग है कैसा है, मार्ग सुधो मतलब सीधा मार्ग है। प्रेम का जो रास्ता है वो सीधा और सरल है, इसमें चतुराई के लिए कोई भी जगह नहीं है, ना तो चतुराई चलती है ना ही टेढ़ापन बाकपन चलता है। चतुराई करने वाले इस मार्ग में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि प्रेम का मार्ग एक सरल मार्ग है। यहाँ यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तभी इस मार्ग पर चल सकते हैं, यहाँ पे शंका के लिए कोई जगह नहीं है। ये सच्चे मार्ग है जहाँ पे सिर्फ सच्चे और ईमानदार व्यक्ति ही चल सकते हैं जो सच्चे प्रेम करते हैं। सच्चे प्रेम की बात कही गई है। वो सुजान से कहते हैं प्रिय, ये आप समझ लीजिए कि ये ऐसा एक मार्ग है जिसमें एक ही रेखा है, एक ही अंक है। ठीक है, दूसरे अंक की यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि इस मार्ग पे सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ दान कर दिया जाता है। सर्वस्व कुछ देने की इच्छा रखने वाले ही प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने तो मेरा सब कुछ ले लिया, मेरा हृदय तक ले लिया, लेकिन आपने बदले में मुझे एक छटांग भी नहीं दिया। जबकि प्रेम का नियम तो ये है कि अगर कोई आपको प्रेम करता है, मन देता है, तो मन के बदले मन देना चाहिए। लेकिन आपने सब कुछ ले लिया और बदले में मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये घनानंद जी हैं जिन्होंने सुजान से बातें कही। अब इनके काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे इस पद का, तो इसमें दिखाया गया है घनानंद जी के अनुसार कि प्रेम का जो मार्ग है ये सीधा स्नेहपूर्ण है। ये मार्ग है, ये दिखाई गई है जहाँ पद में बताया गया है। यहाँ चतुराई के लिए कोई जगह नहीं है, प्रेम में निष्ठुरता के लिए कोई जगह नहीं है। कोई निष्ठुर व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम के सामने आदर्श रूप सामने रखा है घनानंद जी ने। और ब्रज भाषा है, यहाँ पे शारीरिक प्रेम की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे प्रेम जो है भावात्मक है। तो ये थे घनानंद के पद। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।